ये बताइए, आप बोल रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, बाहरी है। आपको ये पता है, आपको ये पता है कि अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी तो ममता दीदी उसमें मंत्री हुआ करती थी, रेलवे मिनिस्टर। तो ममता दीदी बाहरी नहीं थी उस समय, अटल बिहारी वाजपेयी बाहरी नहीं थे। अटल बिहारी वाजपेयी और मोदी बहुत अलग है। इसका 56 इंच है, ये चाय बेच के खाता है, 30 साल भिक्षा करके खाया है, अभी रेल बेच रहा है। किसी को मालूम नहीं। इस सीए के विरोध में जो लुंगी डांस देखा बंगाल में, इसीलिए बंगाल को हिंदुओं को सोचना चाहिए इस बार चुनाव में क्या करेगा। वो लुंगी डांस देखेगा क्या पूजा पाठ करेगा। जहाँ पर उन लोग 15% हो जाता है ना, उसके बाद वो लोग शुरू कर देते हैं हमको ये देश चाहिए। वो लोग जनसंख्या इतना बढ़ाते हैं, उसके बाद वो लोग वो देश को कब्जा करने का कोशिश कर रहे हैं। ये आपको भी पता होगा। जैसा ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, अभी इंडिया के 4 टुकड़ा करेंगे। अब ऐसे ही होने वाले हैं। अगर अभी भी हम लोग नहीं सुधारते तो ये फ्यूचर में ही होने वाले हैं। माहौल आप तो सारा पूरा पश्चिम बंगाल घूम रहा है, माहौल के बारे में आपको अच्छे ज़्यादा पता होना चाहिए। शायद पता भी होगा आपको, क्योंकि आपने पूरा मोहल्ला में घूम रहा है। माहौल एक ही है। अब हम लोग खेलेगा नहीं, हम लोग नौकरी देगा। बीजेपी अगर क्षमता में आएगा तो नौकरी देगा, अच्छा स्वास्थ्य देगा, चिकित्सा व्यवस्था अच्छा होगा, हर घर में काम होगा, शिक्षा होगा, हर आदमी का साथ होगा घर पर, ये होगा। दीदी के पैर में जो चोट लगा है, प्लास्टर बांध के घूम रही है, जो वो एकदम झूठ है। उनको गुमा में भेजो। गुमा में हमारा बहुत डॉक्टर है, वो लोग टेस्ट करके अगर बोले उनका पैर टूट गया तो उसका अमेरिका में लेके जाके हम लोग ट्रीटमेंट कराएंगे। तो पूरा उसका आदमी को एक्सीडेंट हो सकते हैं, क्यों नहीं होगा, हो सकते हैं। हम भी चलने के बाद हम भी गिर सकते, टूट भी सकते हैं। तो उसका जो कैसे टूटा आपको पता है ना, कैसे टूटा। उसको उधर एक पिलर था, उसमें धक्का लगा, दरवाजा पे उसको धक्का लगा। हो सकता है एक्सीडेंट, लेकिन टूटा नहीं। टूट भी गया, हम चाहते हैं उसका जल्दी से जल्द वो अच्छा हो जाए, जल्दी से जल्द वो खुद का पैर में कल गल गया, परसों गलती से उसका टूटा हुआ पैर पर दूसरा पैर भी रख दिया था, देखा था ना। वो भूल गया था जो वो नाटक कर रहा है, वो भूल गया था। बात और कुछ नहीं है। आदमी को दिखाने के लिए वो 2-4 वोट ज़्यादा मांगने के लिए गया, लेकिन उसका हालत खत्म हो गया। उसका हालात इतना खराब हो गया, वो वोट तो छोड़ो, वो कुछ भी नहीं रहेगा उसका। नौटंकी नहीं चलेगा। 2 तारीख के बाद, मई का 2 के बाद उसका हाथ पे कुछ भी नहीं रहेगा, एक भी वोट नहीं रहेगा। वो पूरा जीरो होने वाले हैं। तो क्या लग रहा है इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि दीदी सहानुभूति के लिए कर रहा है कि सहानुभूति मिलेगा अपना। अब लोग बोल रहे हैं कि चुनाव चिन्ह उनका वो टूटा हुआ पैर बन गया है, तो लोग जो गाँव की महिलाएं, सोचिए 10 साल सरकार चलाया उन्होंने, उसके बाद उसको पैर देखा के, टूटा हुआ पैर देखा के वोट मांगना पड़ रहा है। वो क्या हालात हो गया उसका। अगर हम 5 साल यहाँ पर, अगर हम 5 साल बीजेपी का सरकार इधर आएगा ना, वो दूसरा 5 साल के बाद वो भीख मांगने नहीं जाएगा, वोट मांगने नहीं जाएगा। वोट आदमी लोग ऐसे ही देगा वोट। आप मुझे यहाँ पर खड़ा होने दीजिए, पंचायत में खड़ा होने दीजिए, देखिए एक वोट भी बाहर जाता है क्या? क्योंकि इधर का जो आदमी लगे उनको मालूम है कौन काम करता है, किसको वोट देना चाहिए, है क्या नहीं? जय श्री राम। जय श्री राम। अगर आप काम करते तो उसको प्रचार करने का जरूरत नहीं है, आदमी लोग ऐसे ही वोट देगा। ये बताइए, मोदी जी आज ओराकुंडी गए हैं, जो बांग्लादेश में ओराकुंडी मतुआ समाज का जो हेड क्वार्टर है, क्या कहेंगे उसको? बहुत अच्छा काम किया मतुआ समाज के लिए, एक बहुत बड़ा वो जो मिला है ना मतुआ समाज को। मैं भी खुश हूँ, मैं भी एक मतुआ हूँ, मैं बहुत दिल से खुश हूँ। और ओराकुंडी हमारा जो पिताजी का जो जगह है ना, उससे कितना 6 या 7 किलोमीटर का दूरी पर है। हम लोग देखता था हमेशा यहाँ पर लाखों का तरफ से लोग वहाँ जाता था, वहाँ पर स्नान करने के लिए, नहाने के लिए जाता था। बहुत अच्छा किया मोदी जी ने, हिंदुओं के ऊपर एक अच्छा असर रहेगा उसका। ओराकुंडी में अभी जो हेडक्वार्टर है आप लोग का, वहाँ की स्थिति क्या है? वहाँ की हिंदुओं की स्थिति बांग्लादेश में क्या है? बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। आपको पता है पाकिस्तान में जो हालात है हिंदू का, बांग्लादेश में भी सेम एक ही चल रहा है। हम देख रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं जाता है। हमारा जो सरकार है उसका आदमी लोग इधर ला के पालता है, खाना देता है, लेकिन वहाँ पर हमारा हिंदुओं को जो ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको आंखों में नहीं देखता है। वो हिंदू मारने दो, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन रोहिंग्या को लेके हम लोग इधर खाना देता है। ये हर हिंदू को पता चल गए, इसलिए दीदी का हालात खूब खराब होने वाला है। दीदी तो बोल रही है कि जो सीए कानून केंद्र सरकार लेके आई है, दीदी बोल रही है कि जब आप सीए ले आए हो तो सबको आने दो, रोहिंग्या को भी आने दो, बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी आने दो। समझते भैया रोहिंग्या क्यों चाहिए मुझे? देश किसके लिए भाग हुआ था? धर्मों के लिए हुआ था।
हिंदू के लिए एक देश था पाकिस्तान, दूसरा मुस्लिम के लिए पाकिस्तान था, सही है कि नहीं? तो उसके बाद वो लोग क्यों आएगा? वो लोग तो उधर शंका गुरु है, वो लोग क्यों आएगा? उसके ऊपर उधर सरकार चल रहा है, उसका हर चीज़, उसका ज़मीन जगह, उसका नौकरी, सब कुछ उधर है। उसको हिंदुओं को उधर कुछ भी नहीं है। आप देखिए पाकिस्तान में कोई हिंदू को कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, आपको पता होगा। उसके राशन नहीं मिलता है। वो लोग उधर से भाग के इंडिया में आ रहा है। उसको इधर मोदी जी ने बोला जो भी हिंदू बाहर से आ रहा है उसको जगह देना चाहिए, हिंदुस्तान में रहने का अधिकार उसको है बस। लेकिन दूसरा जो शंका गुरु है उसको इधर आना नहीं चाहिए। बांग्लादेश में सर 32% जो हिंदुओं की जनसंख्या थी आज़ादी के समय 1947 में, अब घट के 5-6% रह गई है, 8.5% रह गई है। तो अब जो बंगाल में भी स्थिति लगभग वैसी हो जा रही है कि जो मुसलमान है 30 से 35% हो गए हैं। अभी उनके एक नेता का बयान आया है शाह आलम का, बोले कि सभी 30% इकट्ठा हो जाए तो 3-4 नया पाकिस्तान हम लोग बना डालेंगे। हाँ, तो परसों उन्होंने यही बात कहा था, हिंदुस्तान को लोग 4 पाकिस्तान बनाएंगे। बहुत गलत बात किया। अगर ऐसा बात करता है वो लोग को इसी वक्त उसी टाइम उनको अरेस्ट करना चाहिए था, उसको जेल में डालना चाहिए था। जो भी आदमी देश का विरुद्ध बात करेगा, देशद्रोही का बात करेगा, उसी को उसी वक्त जेल में डालना चाहिए था, जो भी है। तो जो मधुआ समाज है वो बांग्लादेश से भाग के आया है, यहाँ भी स्थिति वही होती जा रही है, तो कब तक ऐसे चलेगा? ऐसा और ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। 2021 में क्षमता में बीजेपी आने वाले हैं। मोदी जी सबको सीए का कानून बनाया है, सबको सिटीजनशिप देंगे, हम लोग यहाँ पर सुरक्षित रहेंगे। एनआरसी भी चाहते हैं आप लोग? 100%। क्यों नहीं चाहेगा? उन्होंने खुद बोला है, अमित शाह जी ने खुद बताया, इलेक्शन का बाद ही पहले कैबिनेट मीटिंग में सीए पास होगा, सबको सिटीजनशिप मिलेगा। एनआरसी तो सीए का ही एक पार्ट है। एनआरसी पहले था, उसके बाद सीए भी आया, सीए भी पास होने के बाद सीए हो गया। अब तो एनआरसी का कोई मतलब नहीं रहा। ये बताइए सर, बांग्लादेश में जो हिंदू बताते हैं कि बहुत नरसंहार हुआ है, 30 लाख हिंदुओं को काट दिया गया है, बलात्कार हुआ है, मंदिर तोड़े गए हैं, कुछ आप बता सकते हैं कि कैसा होता है? क्योंकि आप लोग तो काफ़ी लोगों को जानते होंगे या वहाँ से आए भी हैं, तो थोड़ा फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं? फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन यही है, वो लोग नहीं चाहते दूसरा कोई जाति का आदमी इधर रहे। यह सिर्फ मुस्लिम का देश होना चाहिए, सिर्फ हुआ नहीं, वो लोग चाहते हैं सारा पृथ्वी, सारा दुनिया में मुस्लिम का राज हो, तालिबान शासन हो, वो लोग यही चाहते हैं। आप देखिए ना, कितना दिन हो गया मुस्लिम का, उम्र कितना साल है? 1400 साल होगा लगभग, सही है ना? उससे पहले तो मुस्लिम नहीं था। आज कितना देश है उनका? 67 कुछ देश है उनका, 57। सही है। फिर ऐसे उन लोग हर देश, इंडिया को भी 4 पाकिस्तान बनाएगा, वैसा जितना भी क्रिश्चियन देश है, जैसे आप देखिए फ्रांस का हालात देखिए, उधर भी एक ही चल रहा है। वो लोग कोशिश करें फ्रांस को भी मुस्लिम कंट्री बनाने के लिए, जहाँ पर उन लोग 15% हो जाता है ना, उसके बाद वो लोग शुरू कर देते हैं हमको ये देश सही है। वो लोग जनसंख्या इतना बढ़ाते हैं, उसके बाद वो लोग वो देश को कब्जा करने का कोशिश कर रहे हैं। ये आपको भी पता होगा, जैसा ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, अभी इंडिया के 4 टुकड़ा करेंगे। अब ऐसे ही होने वाले हैं। अगर अभी भी हम लोग नहीं सुधारते तो ये फ्यूचर में ही होने वाले हैं। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ भेदभाव होता है, क्योंकि हम पढ़ रहे थे तो एक था कि हिंदू जो है वहाँ हिंदुओं को एक बार एक सरकार की तरफ से एक वो आया था कि हिंदुओं को लोन नहीं दिया जाए, बैंक उनको लोन नहीं देगा। फिर जब दंगे होते हैं या नरसंहार करना होता है तो हिंदुओं के जो घर है पीला पीला पेंट कर दिया जाता है। जो धोती पहनने वाले हिंदू हैं, क्योंकि हिंदुओं की पहचान धोती से होती थी, 1971 में तस्लीमा नसरीन अपनी बुक लज्जा में लिखती हैं। आपको तो सभी पता है, तो मुझसे क्या सुना? आपको सब पता है। तो आप बताइए ना, आप तो ग्राउंड पे आप लोग कब आए? बांग्लादेश से कब आए? मेरा जन्म इधर ही है, इधर ही है। आप कई लोगों से बात करते होंगे जो बांग्लादेश से आए, तो वो कुछ बताते होंगे ना, होता 2 कैसे? साल पहले के बात सुनिए, जो हाई कोर्ट का सामने जो मूर्ति रहता है ना, कानून देवते का मूर्ति रहता है, उनको हटा के पीछे लेना पड़ा। क्यों मालूम है? मूर्ति हुआ नहीं रहना चाहिए। हुआ का जो मुस्लिम लोग हैं उन लोग का भावधारा यही है, मूर्ति नहीं होना चाहिए, मूर्ति को पीछे हटा दिया गया। आपको पता होगा, रविन्द्रनाथ ठाकुर का एक पोएट्री था, एक कविता था, उसका नाम था शायद वो अच्छा कुछ नाम था। उसमें एक लाइन है, मेरा दुआर आज सोनार मंदिर है, वो उसके एक लाइन में था, मेरा हृदय आज भर गया सोनार मंदिर है। वो मंदिर क्यों था, उसके लिए वो लाइन को बात दिया गया था, हटा दिया गया था। उसके बाद 1 साल के बाद पूरा कविता को बोई से हटा दिया गया।
ऐसे हालात चल रहे हैं उधर पर रविन्द्रनाथ ठाकुर का कोई सम्मान नहीं कर रहा उधर। उनका जो भी या पोएट्री था, जो भी गल्प था, वो सब हटा दिया गया। इलेक्शन होने वाला है, आप लोग किसका साथ देगा, दीदी का या मोदी का? जो बंगला पे राज का तो उसी का देंगे ना, बाहर से जो आगे उसको क्यों देंगे हम लोग? कौन बाहर से? कौन बाहर से आते हैं? जो एक जो हम लोगों का नेत्री है ममता बनर्जी के लिए पीएमसी आपका जो यूपी का सीएम सब दिल्ली पैसेंजर हो गया। हाँ, हर दिन आने लग रहा है, क्या प्रॉब्लम है इन लोगों का? रही तो गोदी मीडिया है, आप लोगों को अच्छा ये बताइए, आप लोग मथुआ समाज से हैं? नहीं, हम लोग एससी है। ऐसी है क्या? हाँ, नाम पड़ेगा? मेरा नाम सुशांत दास है। सुशांत दास हाँ। पड़ेगा। ये बताइए, आप बोल रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, बाहरी है, आपको ये पता है, आपको ये पता है कि अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी तो ममता दीदी उसमें मंत्री हुआ करती थी, रेलवे मिनिस्टर। तो ममता दीदी बाहरी नहीं थी उस समय, अटल बिहारी वाजपेयी बाहरी नहीं थे। अटल बिहारी वाजपेयी और मोदी बहुत अलग है। इसका 56 इंच है, ये चाय बेच के खाता है, 30 साल भिक्षा करके खाया है, अभी रेल बेच रहा है। किसी को मालूम नहीं। क्या बोलो, क्या कैसे हो गए? अटल बिहारी वाजपेयी कितना मोदी किधर है? तो बाहरी किस हिसाब से बोल रहे हैं? बाहरी तो बाहरी तो है ना। बांग्लादेशी है क्या मोदी? नहीं, बांग्लादेशी नहीं, तो गुजराती है। तो गुजरात में दुर्गा पूजा नहीं होता है, यूपी में आपका दुर्गा पूजा नहीं होता है, बंगाल में होता है। तो बंगाल में प्रॉब्लम क्या है उन लोगों का? हर स्टेट में करो ना, क्या प्रॉब्लम है? इंडिया तो पश्चिम बंगाल भी तो इंडिया में है ना, पश्चिम बंगाल इंडिया में भी तो है ना, वो बाहर में नहीं है ना, दुबई में है या बांग्लादेश में। इधर दुर्गा पूजा है, हर जगह में करो, हर जगह में क्यों बंद होता है? यूपी में हर जगह तो कहीं दुर्गा पूजा पे प्रतिबंध नहीं होता है। पश्चिम बंगाल का जो है प्रमुख त्योहार है दुर्गा पूजा, लेकिन यहाँ के हाँ सबसे बड़ा, लेकिन यहाँ के लोगों को हाई कोर्ट जाना पड़ता है, दुर्गा पूजा के लिए। सर आप लोगों को मालूम? भाई पश्चिम बंगाल इतना बड़ा है, आप लोग कुएं में रह जाओ, बोलो कि कुएं में नहीं होता है, बाकी और भी तो है। क्यों आए सर सर्वे करने? आप कुएं में ही क्यों? हमको तो सभी कुओं का करना है ना, सभी कुओं का करना है। करना है तो हम तो अपने आसपास जो देखेंगे उसके हिसाब से बात करेंगे ना।